तो गाइस अगर आप सिट्रॉन C3 फ्यूल 1.2 पेट्रोल वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और आप जानना चाहते हैं कि इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना है, इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है और इसका मंथली EMI कितना आएगा, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो गाइस बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 7,24,000 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 58,210 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, जो कि है 45,000 रुपीज़। और मान के चले कि ऑथर चार्जेस 3,000 रुपीज़ लगेगा, तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 8,30,210 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 1 लाख रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप इसमें 1 लाख रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,748 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 15,158 रुपीज़। और अगर आप इसको 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 23,220 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 1,40,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,40,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,105 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,328 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 21,948 रुपीज़। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,80,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,461 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,497 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 20,677 रुपीज़। तो गाइस अगर आपका बजट थोड़ा सा और हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,20,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,20,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,818 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,667 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 19,405 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,174 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,837 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 18,133 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3 लाख रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3 लाख रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,531 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,006 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,861 रुपीज़। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 3,40,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,40,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,887 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,176 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 15,589 रुपीज़।
तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,80,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,243 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,346 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,317 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,20,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,20,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,600 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,515 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,045 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 4,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 5,956 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,685 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,773 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।